जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स। स्वागत है आपका जेजी डिफेंस वॉरियर्स में। एक मिनट। जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स, स्वागत है आपका जेजी डिफेंस वॉरियर्स में। हम करने वाले हैं एनडीए एग्जाम 2022 की प्रिपेयरिंग और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पॉलिटी। और हम पढ़ेंगे बिल्कुल मस्ती में और ज़्यादा सीरियस नहीं होकर पढ़ना है, क्योंकि सीरियस में हम क्या करते हैं कि भूल जाते हैं। हमें बस क्या करना है, हमें पॉलिटी जो पढ़नी है एक तरह से हमें बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। पॉलिटी नहीं, हर सब्जेक्ट इंटरेस्ट के साथ पढ़ो और अच्छे से समझो और उसे दोबारा दोबारा रिपीट करो। कहने का मतलब है आप एक अपना वो बनाओ टाइम टेबल। टाइम टेबल ये बने आपका, मंडे टू फ्राइडे ओनली आप नए नए सब्जेक्ट पढ़ो, सैटरडे टू संडे ओनली रिवीजन, Saturday to Sunday only revision, and a Monday to Friday only for सिर्फ new collect knowledge and a new study. Sunday and Saturday only revision time. ओके ये आपको वर्क करना है, तो देखो आपका जो रिवीजन है बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, तो बट उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको अच्छे से मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है अच्छे से। फोकस इन योर गोल एंड द फोकस योर एम एंड फोकस योर एग्जाम। ओके, सो अच्छे से स्टडी करो अपनी और अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, जिससे कि आप डिफेंस वॉरियर में अपना नाम बनाओ, ठीक है। तो हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, जो कि आज हम अपना पढ़ने वाले हैं। आज का टुडे टॉपिक जो हमारा है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें, सबसे पहले इसमें कुछ लेटेस्ट अपडेट न्यूज है, ठीक है। जैसे कि ये आप पढ़ना, जो लेटेस्ट अपडेट न्यूज है कुछ इसमें ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। एक मिनट। ये कुछ लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ है 15 फरवरी जो 2021 में, जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज थे उन्होंने एक मतलब एक जो जस्टिस पीवी सावंत ने, उन्होंने एक अवे जो है वो पास किया था, ठीक है। और ये आप पढ़ लीजिएगा। और तो हम बात करते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट हिस्ट्री की। थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिस्ट्री हम पढ़ लेते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिस्ट्री क्या है। अगर हम इससे रिलेटेड इसकी बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिस्ट्री ये क्या है। एक मिनट रुकिएगा, शायद ये पीडीएफ थोड़ी मतलब छोटी नहीं हो रही है। चलो कोई नहीं, इतना तो पता चल रहा है हमें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है वो कितने कौन से आर्टिकल में आता है, देन कौन से पार्ट में आता है। अगर हम बात करते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट की, तो पार्ट आपको ध्यान रखना है, पार्ट 5 एंड द आर्टिकल 124 टू 147। ये जो सुप्रीम कोर्ट इसके पार्ट के अंदर आते हैं, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के गठन, उनके इंडिपेंडेंट, उनका जो न्याय क्षेत्र होता है, जो उनका मतलब जब वो जस्टिसफाई करते हैं, जो उनकी पावर होती है, जो उनके फंक्शन होते हैं, उनका जितना भी मतलब इसमें एक्सप्लेन किया गया है वो पार्ट 5 के आर्टिकल 124 से 147 में किया गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें, ये जो फर्स्ट टॉपिक दे रखा है फेडरल से रिलेटेड, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या हुआ था, जो इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन कब हुआ था, पहले तो हम वो बात करते हैं। इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन है वो हुआ था हमारा 28 जनवरी देन 1950, ठीक है। इस टाइम सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था इंडिया में। और ये जो 1 2 3 4 5 जो 5 टॉपिक है, एक मिनट, ये जो 5 टॉपिक है वो इसी से ही रिलेटेड है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो 5 टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, आपको ये ध्यान रखना है। तो हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, तो जो इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 28 जनवरी 1950 में हुआ था, ठीक है। अगर हम फेडरल कोर्ट की बात करें, तो ये भारत सरकार का एक इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935 का, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ये लागू हुआ था। जो संघीय न्यायपालिका का उत्तराधिकारी था, ठीक है, उसको क्या है एक तरह से न्यायिक क्षेत्र में, ठीक है, जो वो न्याय करता है उसके लिए उसे मतलब एक तरह से फ्री छोड़ दिया था। और इसमें क्या हुआ था कि एक
प्रिवी काउंसिलिंग के स्थान ग्रहण किया गया था, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटेन के एक प्रिवी काउंसिल की बात करें हम, ठीक है, जिसमें ये नाम दे रखा है प्रिवी काउंसिल, वेयर रिप्लेस बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा अकॉर्डिंग उनके द्वारा ये चेंज किया गया था, जो ब्रिटेन का जो प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था, जो अब तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय था, ठीक है, मतलब एक तरह से अपील की गई थी इसकी, और जो कि एक सर्वोच्च न्यायालय था, कौन, ये प्रिवी काउंसिल जो कि ब्रिटेन का था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं, और ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस समय, ठीक है, जो 1935 की हमने बात करी है, इस समय जो पार्लियामेंट, इस समय जो सुप्रीम कोर्ट में 34 जज थे, कितने जज थे, 34 जज थे सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें क्या क्या, एक मुख्य न्यायाधीश था, एक मुख्य न्यायाधीश मतलब हेड ऑफ ए जज, एंड जो 33 जो ऑर्डर के आते हैं वो जज थे नॉर्मल, ठीक है। जो 2019 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के जितने भी टोटल जज की संख्या, जो जज थे उनके नंबर 31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, कब, 2019 में, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फंक्शंस की, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आप पढ़ लोगे जो मैंने आपको बताया है, एक्ट 1935 का जो एक्ट है, ठीक है, और ये जो प्रिवी काउंसिल है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। देन इसके बारे में जो 34 जज थे जो पार्लियामेंट द्वारा मतलब किए जाते थे, ये मैंने आपको बताया। जो सुप्रीम कोर्ट में जो 34 न्यायाधीश थे, ठीक है, जो 34 जज थे, जज में से एक क्या था, एक हेड ऑफ जज था, और जो 33 थे वो अदर जज हैं। और जो 2019 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट के जो टोटल जज की संख्या 31 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी, 34 कर दी गई है, जिसमें कि मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है, मतलब मुख्य न्यायाधीश मतलब हेड ऑफ जज शामिल है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फंक्शंस की बात करते हैं कि वो मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या जो फंक्शंस होते थे, अगर हम उनकी बात करते हैं तो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक मिनट, ये पीडीएफ आज थोड़ा थोड़ा गड़बड़ कर रही है, बट हम करते हैं, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको पढ़ा देती हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। जो सुप्रीम कोर्ट के जो फंक्शन है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन की बात करें, उससे पहले मैं आपको ये एक 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2040, जिसमें कि एक आयोग अधिनियम था 2014 में, एक आयोग अधिनियम चलाया गया था 2014 में, जो सुप्रीम कोर्ट और जितने भी मतलब सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया था, जिसमें कि एक राष्ट्रीय जिसमें कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होता था, जिसमें एक जज को क्या करते थे, अपॉइंट किया जाता था, जो 99 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2014 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। एक आयोग अधिनियम बनाया गया था 2014 में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट एंड देन हाई कोर्ट के जो जज थे उनको अपॉइंट करने के लिए एक कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया, जिसमें कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो थे उन्हें क्या करा जाता था, उन्हें प्रतिस्थापित किया जाता था, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हम अपने फंक्शंस की बात कर रहे थे, जो हमारे फंक्शंस है सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, बट ये फंक्शंस एक बार ना आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ये जो फंक्शन इसमें दे रखे हैं, इसमें ये है कि जो हमारे मतलब संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश की जो नियुक्ति के लिए उनकी जो एक तो आयु का उल्लेख नहीं है, उनकी मतलब जो मिनिमम एज होती है उनका मतलब एक तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया है संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो। और इसमें क्या क्या है, जो प्रेसिडेंट के एडवाइस द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है, और जो राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है वो तभी ऐसा कर सकता है जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी क्षेत्र में ऐसे संबोधन किया गया हो, यह आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसमें
अपील की जो बात करते हैं, जो अपील होती है, जो हाई कोर्ट और जो अदर कोर्ट ट्रिब्यूनल होते हैं उसके अगेंस्ट जो है वो अपील की जाती है। कोई भी अगर केस होता है तो जो केस होता है वो कहाँ जाता है, सबसे पहले हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करता है तो वो केस कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ऐसा होता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इससे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको एक मेरे काम करना है, ये वीडियो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा ध्यान से अच्छे से, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट, आज थोड़ी ना पीडीएफ थोड़ा मुझे परेशान कर रही है आज, है ना। मुझे ही नहीं, आप लोगों को परेशान कर रही होगी, दिख नहीं रहा होगा। एक तो ये जूम भी तो नहीं होती है ना, बहुत गंदी है। चलो हम बात करते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट कंपोजिशंस की। अगर हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था जो इसमें 34 जज शामिल किए गए थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट में इंक्लूड किए गए हैं। कब, जब ये मैंने एक आपको बताया था, इसमें क्या किया गया था, जो 2019 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, आपको ध्यान रखना है, जो 2019 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने क्या किया था, जो सुप्रीम कोर्ट में 31 जजेस, जो 31 जज थे उनकी संख्या बढ़ाकर टोटल 34 कर दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें कि जो जज के जो बेंच थे वो 2 और 3 मतलब डिवाइड किए गए थे, जिसमें कि पांच पांच और ज्यादा मतलब जितने फंडामेंटल क्वेश्चंस थे जो लॉ डिसाइडेड करते थे उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं द प्रोसीड्यूर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है, जो उसका जो उसके मतलब कि प्रोसीड्यूर होता है, जो उनकी प्रोसेसिंग होती है वो कैसे होती है, किस टाइप से होती है, ठीक है। अब हम ये बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट इंडिया की जितनी भी शक्ति है, जितनी भी पावर है, ठीक है, जितनी भी शक्ति और जितनी भी पावर की अगर हम बात करते हैं, उसमें क्या था कि प्रेसिडेंट को एक तरह से मतलब रेगुलेट किया जाता था, उनकी उनकी जितनी भी मतलब प्रैक्टिस होती थी। कहने का मतलब है, सुप्रीम कोर्ट जो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद एक न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन हेतु नियम बना, मतलब रूल बना सकता है। और जो आर्टिकल जो 143 है, ये अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि आर्टिकल 143 जब आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें जो 5 जज, ये जो 5 जज की इसमें जो बात कर रहे हैं, इसमें ये है कि जो 5 जज होते हैं, जो अदर जज होते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें पढ़ते हैं इसे, द जज इज सिट इन ए बेंच, अच्छा हाँ, द constitution case are usually decided by a bench consist of a 5 judge where other case are decided by a bench to a last 3 judge। कहने का मतलब है जो 5 जज, ठीक है, 5 जज क्या करते हैं, जो वर्क होता है, मतलब उनमें से 3 जज जो होते हैं वो एक तरह से डील करते हैं, ठीक है। एक तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी केस मतलब कोई केस होता है उसे डील करते हैं 5 में से 3 जज। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो इनमें डिवाइड होता है 2 में से 3, इनमें कुछ डिवाइड होता है, जिसमें कि ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, द सीट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये है क्या कहते हैं सीट, उसकी बात करते हैं। इसमें क्या है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिल्ली इज डिक्लेयर्ड एज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाउएवर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया as the power to assign another place as the seat of the Supreme Court. This is only an optional provision and a not मैंडेटरी। कहने का मतलब ये है, इसमें क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हाई कोर्ट का जो स्थान है वो दिल्ली ने घोषित किया है, मतलब का स्थान दिल्ली घोषित किया है। लेकिन जो हेड ऑफ जज को ये अधिकार है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के स्थान पर, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है इसके स्थान पर इसके स्थान पर कहीं और निर्धारित करे। लेकिन ऐसा निर्णय वह जो मतलब कहीं और, मतलब मतलब उच्चतम न्यायालय का जो स्थान है, ठीक है, वो अगर कहीं और मतलब निर्धारित करना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि अगर मैं अपना स्थान यहाँ से वहाँ अगर निर्धारित कर लूँ, वहाँ से वहाँ बना लूँ, वो डिसाइड कर ले। लेकिन ये तभी होता है जब जो प्रेसिडेंट है जो पूर्व अनुमति के बाद ही ले सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट की जो अनुमति अगर हाँ होगी तो वो ले सकता है, अगर ना होगी तो नहीं ले सकता। जो ये व्यवस्था है, जो ये मतलब सिस्टम है, एक तरह से जो सिस्टम है वो एक ऑप्शनल है, मतलब वैकल्पिक ऑप्शनल है, जो कि
ना कि इतना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन इसका मीन ये है कि कोई भी जज ना तो प्रेसिडेंट और ना ही जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं तो हेड ऑफ जज को ये निर्देश दे सकता है कि जो उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ है कहीं और स्थापित की जाए। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट अभी हम बात करेंगे, उससे पहले ना ये पीडीएफ थोड़ा ठीक है, आज पीडीएफ ने परेशान करके रख दिया है ना, आज ये जूम नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है इसे। चलो कोई नहीं, छोड़ो आप। नहीं यार, ऐसे कैसे छोड़ देंगे हम ना, हमें तो अपना इंडिया एग्जाम क्लियर करना है, क्यों, सही कहा ना हमने। हम्म, चलो कोई नहीं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट जज एलिजिबिलिटी के, लेकिन आपको दिख रहा है ना, अगर आपको ये वर्ड दिख रहे हैं तो प्लीज एक बार ना कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आप एक बार मुझे कमेंट कर देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट जज एलिजिबिलिटी की, अगर मैं बात करूँ, जो आर्टिकल 124 है, ठीक है, जो आर्टिकल ये 124 है, इसमें इंडियन सिटीजन हु इज बिलो 65 ईयर एलिजिबल, जो हाई मतलब जो 65 वर्ष की जो आयु तक, मतलब जो एज होती है, वो पद पर बने रह सकते हैं उसके मामले में किसी पर्सन के उठाने पर जो पार्लियामेंट द्वारा स्थापित जो संस्था होती है वो इसका निर्धारण करेगी, जो पार्लियामेंट द्वारा होगा। ठीक है, और जो वह इसका निर्धारण करेगी, और वह मतलब जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को अपना रिटर्न रिजाइन लेटर दे सकती है, और पार्लियामेंट की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जजिस्ट्री की, अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें ये कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन दे रखा है कि इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, तो हमें जो वो डिस्कस हैं वो हमें साथ में अपन को पढ़ने पड़ेंगे। इसमें क्या कहा गया है कि जो भारतीय लोकतंत्र, ये एक बार आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अगर आपको दिखाई देता है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में यस या नो जरूर भेजिएगा, क्योंकि फिर हम ये वीडियो दोबारा आपके लिए बनाएंगे, ठीक है। एक बार यस एंड नो दोनों भेजिएगा। अगर ये आपको नहीं दिखता है तो नो, अगर दिख रहा है तो यस, लेकिन दोनों में से कोई ना कोई मुझे रिव्यू शेयर जरूर करना। अगर हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता की, तो भारतीय लोकतांत्रिक एवं राज पद्धति में उच्च न्यायालय को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान मतलब दी गई है, जिसमें कि जो संघीय न्यायालय याचिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकों के लिए मूल अधिकारों का गारंटर का अधिनियम का अभिभावक है। इस जो कार्य करने के लिए जो प्रभावी, इंडिपेंडेंट और अधिकार काफी अहम है। ये अतिक्रमण, दबाव और हस्तक्षेप जो होता है वो एक तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, ना बिना डरे और ना बिना किसी पक्षपात के न्याय देने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर सैलरी एंड अलाउंस की बात करें, शिक्षा एंड भत्ता, ये मैंने अभी आपको बताया था। और नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, इसमें क्या था, इसमें था अपोनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, डिस्टिंग्विश जस्ट जंप। सो इसमें ये था कि जो मतलब जितनी भी लड़कियां हैं, ठीक है, एक तो उनका जो भत्ता है, मतलब सैलरी अलाउंस है, वो तो हमें तो इतना पता है, वो उनके अकॉर्डिंग होता है, जो उनकी बेटी है उनके अकॉर्डिंग वो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू पुनिश एनी पर्सन टू अ कंटेम्प्ट एज पर आर्टिकल 129। कहने का मतलब है, जो आर्टिकल 129 के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे, ठीक है, जो ये 129 आर्टिकल आखिर है क्या चीज़, ठीक है। तो इसमें ये था 129 का जो आर्टिकल है, इसमें ये हुआ होगा कि इसके बारे में ना पढ़ना होगा, बट फिर भी मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। मतलब एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन इंडिया लिंक आर्टिकल, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी पावर्स हैं, जो पनिश कर सकता है, किसी पर्सन को, जो उनका कंटेंट है वो आर्टिकल 129 में लिखा हुआ है, जिसमें कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन इंडिया जो उनकी पुस्तक है उन्होंने लिखे हैं। अगर हम बात करें सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, अ डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिटिक्स से दैट द स्टेट शेल टेक स्टेप टू spread the judiciary from the executive in the public service of the state. According to Article 50, there shall be a spirit judicial service free from executive control.
ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो पीडीएफ है ना, एक बार आप इसे जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी पीडीएफ है और इसमें बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं, जो मतलब छोटे छोटे लाइन में लिखे हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लाइन होनी चाहिए वो मैंने आपको इसे मेंशन करवाई है। आप एक बार इस पीडीएफ को दोबारा पढ़ लीजिएगा, जो एनडीए एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, और उसके साथ मैं आपको ये जो रेफर करने वाली हूँ, मतलब कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमारे 147 टू 129 के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, वो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अभी आप वेट करिए थोड़ा सा, 1 मिनट, 1 मिनट का आपको वेट करना होगा। अब आपको वेट नहीं करना है, अब मैं आपको